हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को करारी मात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरों और राज नहीं रिवाज बदलो के आह्वान के बावजूद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मोदी के आह्वान को हिमाचल के लोगों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बीजेपी सिर्फ 0.9% वोटों से ही कांग्रेस से पीछे नहीं होती, भले ही सीटों का अंतर 15 रहा। दरअसल बीजेपी को सबसे ज्यादा चोट उसके बागियों ने पहुंचाई है और कुछ सीटों पर कांग्रेस को भी इससे जूझना पड़ा है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो विधानसभा चुनाव में बागियों ने 68 में से 12 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ा। निर्दलीयों के रूप में मैदान में उतरे इन बागियों ने 8 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं पर पानी फेरने का काम किया। हिमाचल के चुनावी रण में कुल 99 निर्दलीय उम्मीदवार उतरे थे, जिनमें से 28 इन दोनों पार्टियों के बागी थे। चुनाव जीतने वाले तीनों निर्दलीय उम्मीदवारों नालागढ़ से केएल ठाकुर, देहरा से होशियार सिंह और हमीरपुर से आशीष शर्मा ने टिकट न मिलने के कारण बीजेपी से बगावत कर दी थी। नालागढ़ से चुनाव जीते ठाकुर ने 2012 का विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन 2017 में वह हार गए थे। बीजेपी ने उनकी जगह 2 बार के कांग्रेस विधायक लखविंदर सिंह राणा पर दांव लगाने का फैसला किया, जिन्होंने चुनाव से पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। वहीं देहरा से निर्दलीय विधायक सिंह ने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन पार्टी ने रमेश धवाला को टिकट दे दिया। इसी तरह हमीरपुर के से उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज आशीष शर्मा ने भी पार्टी से बगावत कर दिया। बागियों ने किन्नौर, कुल्लू, बंजर, इंदौरा और धर्मशाला में बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत की संभावनाएं धूमिल कर दी, जबकि पच्छाद, चौपाल, आनी और सुलह में कांग्रेस उम्मीदवारों को उनके चलते हार का मुंह देखना पड़ा। निर्दलीय और अन्य छोटे दलों का कुल वोट प्रतिशत 10.39% रहा। किन्नौर में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक तेजवंत नेगी को 19.25% यानी 8,574 वोट मिले। यह आंकड़ा कांग्रेस प्रत्याशी जगत सिंह नेगी के जीत के अंतर 6,964 वोट से ज्यादा है और इसने बीजेपी उम्मीदवार सूरत नेगी की हार में अहम भूमिका निभाई। वहीं कुल्लू की बात करें तो बीजेपी के बागी राम सिंह को 16.77% यानी 11,937 वोट हासिल हुए, जबकि पार्टी प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर को 4,103 मतों से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र ठाकुर के हाथों हार झेलनी पड़ी। हिमाचल में हुए ताजा चुनाव में निर्दलियों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट जनादेश हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि वह इस बार पिछले कुछ दशकों से हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाने के रिवाज को बदल देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कई सीटें ऐसी रही जहां काफी करीबी का मुकाबला हुआ और ज्यादातर ऐसे मुकाबलों में बाजी कांग्रेस नेताओं के हाथ लगी और हार जीत का सारा अंतर वहीं तय हो गया।